शराब बिहार में मिलता है? कौन कहता है कि नहीं मिलता है? कौन कहता है कि नहीं मिलता है? शराब बिहार में मिलता है। हाँ जी हाँ, दारू तो खूब मिलत। शराब जो 30 रुपया का मिलता था वो आज के डेट में 200 रुपया का मिल रहा है। जाकर आप गली गली घूमिए, देखिए फ्रूटी का डिब्बा फेंका हुआ है। गली गली घूमिए, पहले प्रशासन खुद पैसा लेकर चला रही है यार। मैं क्या मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं FIR बेल करवाए हैं, हमारी गाड़ी धरा गई है। निर्दोष फंस रहा है दारू के कारण। बच्चा भी पी रहा है, बच्चा भी। नीतीश जी कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रशासन को छूट दे रखे हैं कि तुम जिसको बेचना है बेच सकते हो, जिसको पकड़ना है पकड़ सकते हो। मैं आनंद पांडे नीतीश कुमार से यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो निरपेक्ष जांच कराई जाए। मोदी जी अगर जांच कराए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पुलिस वहाँ पर छापेमारी में अगर हमको भी पकड़ ली तो 22 दिन मैं भी जेल में रहा था, मैं भी निर्दोष था। यहाँ पर वो लड़का है, जानता है। मैं आनंद पांडे बक्सर का रहने वाला हूँ। हाँ, शराब बिहार में मिलता है। हाँ जी हाँ, दारू तो खूब मिलत। नहीं, शराब बिहार में मिलता है। कौन कहता है कि नहीं मिलता है? कौन कहता है कि नहीं मिलता है? शराब बिहार में मिलता है। नहीं नहीं, शराब बिहार में मिलता है। ऐसा बात सही है नहीं है। शराब ये भी कहा जा रहा है कि शराबबंदी की वजह से अपराध कम हो गए और रोड पर ज्यादा शराबी चल रहे हैं। और नीतीश जी मानता हूँ कि शराब बंद करके सही किए थे, लेकिन शराब जो 30 रुपया का मिलता था वो आज के डेट में 200 रुपया का मिल रहा है। 200 रुपए का खुलेआम मिल रहा है। दोगुना तगुना मिल रहा है। ऐसा बात थोड़ी है कि शराब नहीं मिल रहा है, शराब मिल रहा है। तो शराबबंदी के मुद्दे पे तो फेल हो गए नीतीश कुमार। हाँ, शराब मुद्दे पे फिर जाकर आप गली गली घूमिए, देखिए फ्रूटी का डिब्बा फेंका हुआ है। गली गली घूमिए पहले। नीतीश जी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आपके नीतीश जी? आएंगे सभा में और आगे कहेंगे कि हमने शराबबंदी कर दी, हमने दहेज बंदी कर दी, बाल विवाह रोका, तो क्या कहिएगा? मैं तो कहूँगा कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये शराब जो बंदी की है, ये प्रशासन खुद पैसा लेकर चला रही है यार। मैं क्या प्रशासन पैसा लेकर मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं FIR बेल करवाए हैं, हमारी गाड़ी धरा गई है। जीवन में कभी दारू नहीं है। इतिहास CBI वहाँ के बोलेरो गाड़ी में बोलेरो दारू धराइल भी झूठ सर। पी रहे तो पकड़ा भी तो रहे कह रहे हैं। नहीं, दारू पीने वाले बेचने वालों को नहीं पकड़ रहा है प्रशासन। सरकार कहती है कि हमने हत्या पर भी रोक लगाया है। अब कोई हत्या कर ही दे तो हम क्या कुछ नहीं है। नहीं, ये गलत बात है ना। क्या लगता है हत्या भी कोई रोक है? हत्या कोई कर देता तो क्या कीजिएगा? खुलेआम हम लोग के यहाँ डर के मारे तो रात में निकल रहा है। सजा तो मिलती है। सजा तो सबको मिलता है। सजा निर्दोष फंस रहा है दारू के कारण। आखिर हत्या कोई क्यों कर देता है? मेन कारण है जमीन के लिए हत्या होता था। 90% जो हत्या होती है जमीन के लिए होती है। जमीन का बंटवारा न होने के कारण हत्या होती थी, जिसका उसका निवारण कुछ किए हैं। शराब क्यों पीते हैं लोग? शराब तो अपना उसके बारे में हम जो पीता है उससे बात कर सकते हैं। बंद करा दिया नीतीश जी ने, फिर ये तो अच्छा पी रहे हैं। नहीं, ये पीना न पीना वो आदमी के ऊपर है। वो अपने सेल्फ का क्या है, उसको क्या कर सकते हैं। प्रशासन में बहुत गुस्सा है। वो क्या जी क्या प्रॉब्लम? मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं आनंद पांडे नीतीश कुमार से यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो निरपेक्ष जांच कराई जाए। मोदी जी अगर जांच कराए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। नीतीश जी से पहले मोदी जी भी बंद करा चुके थे गुजरात में शराब, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं नीतीश जी। नीतीश जी कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रशासन को छूट दे रखे हैं कि तुम जिसको बेचना है बेच सकते हो, जिसको पकड़ना है पकड़ सकते हो। हाँ, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। सुनिए, देखिए हम एजुकेशन बोलब, एजुकेशन सरकार बर्बाद कैले बा। इंग्लिश जब से इंडिया में बिहार में खत्म हुई तब से बर्बाद खत्म हुई सब लेकर। और बात पूछा जाए, एजुकेशन की बात करना चाहते हैं। बच्चों को शराब पिलाई जा रही शराबबंदी में। हाँ, बच्चों को नहीं पिलाई जाए, जो पीता है वो हमेशा पिएगा। बच्चों तक भी मुहैया हो जा रही है ना। हाँ, पहले तो था कि दुकान में जाते थे तो 18 साल का उम्र देखकर देता था। अब तो कोई ले लेता है। बच्चा भी पी रहा है, बच्चा भी। मैं नीतीश जी का मैं समर्थन करता था। मैं खुद समर्थन करता था। जब देखा कि शराब बंदी कर दिए तो ये बहुत अच्छा मैं माना। जब देखा कि मैं निर्दोष लोग इसमें फंस रहे हैं, जो शराब पीता नहीं है न बेचता है वो फंस रहा है, तो मैं सोचा कि भारत मेरा और बिहार मेरा आगे अब नहीं बढ़ पाएगा। अब नहीं। अच्छा, आपके सांसद बिल्कुल संसद महोदय के लिए क्या कहना चाहिएगा? शराबबंदी तो बहुत बड़ा मुद्दा आपने बता दिया। हाँ, मोदी शराबबंदी पे कोई मोदी जी सही है। शराबबंदी पे चुनाव तो कोई नहीं हार सकता। नहीं, मोदी जी सही है। मोदी जी को नहीं काट सकता। सांसद महोदय
अश्विनी चौबे तो कुछ काम किए नहीं है। ये देखिए हॉस्पिटल में उसी तरह पड़ा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। काम दे नागेंद्र जकेले भाई, लेकिन कोई जीतोले भाई जा आज तक कोई कोनो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी कहां नहीं जीते, कोई नहीं जीतोले। एजा कोई जीती ना। एजुकेशन पर बर्बाद भाई, एजुकेशन हमने के हां एजुकेशन जब से इंग्लिश चौबे जी काम अच्छा किए हैं। चौबे जी कौन से हम एजुकेशन खातिर बोलते हैं। एजुकेशन जब से सरकार बनल बर्बाद कर लड़कों नहीं, सब लड़का जितना सब भ्रष्ट लिखा होगा भाई, एक पढ़ नहीं करता। रोजगार का भी व्यवस्था नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से हुई? पढ़े तब नहीं लिखा हुई सब लड़का तो पढ़ता है, टीवी देखता है, सब करता है। आप स्टूडेंट लग रहे हैं, पढ़ाई करते हैं। जी करते हैं। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शिक्षा में क्या शिक्षा में कुछ कमी नहीं है, बस जो कुछ है इस पर्सनालिटी अभी चल रही है, शराबबंदी जो कुछ भी है तभी चोरी चल रहा है शराब का। हम बस ये बताना चाहते हैं कि मतलब जैसे अगर पढ़ाई, ये लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छा है, जो भी बोल रहा है उनसे एक बात पूछिए, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? जो बोल रहा है कि हाँ मतलब एजुकेशन बढ़ा है, उनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर नहीं तो क्या लगता है सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है बक्सर? बक्सर में सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी खराब है। मेरी सिस्टर खुद है, इस समय 12 में पढ़ रही है और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। यहाँ पे इस समय मुझे यहाँ पे जॉब न मिलने की वजह से, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन काम है नहीं, मैं सिविल इंजीनियर हूँ क्वालिटी से, तो मुझे गुजरात जाना पड़ता है या जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, एमपी है, जहाँ पे ये सब काम हो सकता है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूँगा, एजुकेशन के मामले में। हाँ, आप जब बाहर जा रहे हैं, शिक्षा आप कह रहे हैं अच्छा नहीं है, हाँ, पलायन करना पड़ रहा है रोजगार के लिए, हाँ, तो फिर ऐसी सरकार को रखने का क्या फायदा? नहीं देखिए, इस सरकार को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं मोदी का सपोर्ट कर रहा हूँ। केवल मोदी यहाँ के बारे में नहीं सोच रहे। सुनिए, आप एक ईंट करके जोड़ते हैं तब ना सरकार वहाँ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएंगे तब ना वहाँ जाके मोदी जी जीतेंगे। देखिए वहाँ पे मोदी जी जरूर, लेकिन जब यहाँ पे चौबे जी को अगर हम मान लीजिए चौबे जी भ्रष्ट हैं, चाहे जो भी हो, मैं चौबे जी के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि जब मैं उनको चुनूंगा तभी तो वो मोदी बनेंगे। अगर मोदी वहाँ पे जब वो भ्रष्ट हो जाएगा तो यहाँ पे चाहे जितना भी कर लीजिए कुछ नहीं। जो 10 साल से पड़ा है, अपना ये हाईवे बन रहा है बक्सर टू पटना, ये आगे वाली सरकार क्यों नहीं बनवाए? आगे वाली सरकार तो बनवानी चाहिए थी, ये बनवा रहे। लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य नहीं है, सड़क खराब है। स्वास्थ्य, सड़क सब कुछ एक साथ में थोड़ा मिल जाता, एक ही दिन में होता है कोई काम। सरकार आ रही है, करेगी। मतलब आप कितने दिनों से बक्सर में? हमारा जन्म यहीं का है। तो कितना बदलाव आया है चौबे जी के आने के बाद? चौबे जी के आने के बाद आस्ते आस्ते जितना आना चाहिए 5 साल के करीब उतना तो आया ही है। आया है? हाँ, ये कह रहे हैं आया है बदलाव, आपको क्या लगता है? 5 अबे, साल में जितना आना हमारे देखने से कोनो बदलाव नहीं आया, बदलाव कुछ नहीं है। बता ही रहे हैं कि सड़क बन गया है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? कह रहे सड़क बना है, उनसे पहले बना है उनसे पहले बना है। और क्या। देखिए ये कह रहे हैं कि सड़क पहले से बना है, आप लोग बताइए कि क्या लगता है? एकदम मोदी जी, हैं? मोदी जी चिंता नहीं है। चौबे जी के दिया था, ये तो मोदी जी के दिया था। चौबे जरूरी नहीं है, चौबे जी के दिया तभी तो मोदी जी जीती है। चौबे जी काम करता रहे। काम करता रहे, जितना काम होखे के चाहिए, बिजली चारों ओर पहुंच गई बा, जेकर भी होको, केंद्र के होको, बिहार के होको, बिहार सरकार के होको। एम्स लेके चल गए भागलपुर। एगो एम्स में खाली मरीज भरल पड़े कि खाली एम्स में भर्ती करे के। चल गए, लेकिन एम्स के जो जहाँ प्रमंडल में चाहिए, पटना प्रमंडल में एम्स बा, ओकर बाद भागलपुर बा, भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर। ये तो आदमी तो नहीं समझे, ये तो बरगला दे बनाओ। एम्स जौन बात सोनी चौबे के हाथ के नहीं है, वो जो पार्लियामेंट बोर्ड बैठल, बोर्ड में जो एथी मुख्य एथी के मिनिस्टर के एथी नहीं है, मिनिस्टर मोहर में मिल जाए। लेकिन हाँ बा, इनको चाह नजदीकी में से एक कहा जाता है। हाँ, ये तो बात बा। और बक्सर में कुछ कोई नहीं खन बात सही बा, जिससे नागेंद्र कोई नहीं जाके काम एजा नागेंद्र से जनबा कम्युनिस्ट को बहुत काम करे, लेकिन उनका पार्टी एजा जीते नहीं दिले, कहाँ से कि एजा कास्टिंग के चलते। हाँ हाँ हाँ, अब वो निकल सकल है, वो निकल सकल है, लेकिन बात ये बात है एजा नरेंद्र मोदी के जरूरत बा रहा है। वो समझ जे मास्टर के बहाली के कैले, मुखिया पैसा ले कैले, कहा कैले बड़े वो पहले तो बहाली रहता है, दूसरा डिवीजन से। बिहार में जो एजुकेशन, बिहार के एजुकेशन बात डाउन हो 2000 से 2000 में क्या कर सकते रहे। मतलब कहीं ना कहीं आप हाँ, ये काम नहीं कैले। सरकार ने बिहार को बिहार की जनता को इस कदर कर दिया है कि जिसकी कोई तुलना नहीं। आखिर हत्या कोई क्यों कर देता है? मेन कारण है जमीन के लिए हत्या होता था। 90% जो हत्या होती है जमीन के लिए होती है, जमीन का बंटवारा न होने के कारण हत्या होती थी।
जिसका उसका निवारण कुछ किए हैं। शराब क्यों पीते हैं लोग? हाँ, शराब तो अपना उसके बारे में हम जो पीता है उससे बात कर सकते हैं। बंद करा दिया नीतीश जी ने, फिर ये तो अच्छा पी रहे हैं, नहीं नहीं, ये पीना न पीना वो आदमी के ऊपर है, वो अपने सेल्फ का तो क्या है, उसको क्या कर सकते हैं। प्रशासन में बहुत गुस्सा है आपको, क्या जी क्या प्रॉब्लम? मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। नहीं सारे लोग बोल रहे हैं नहीं, शराब बिहार में मिलता है, ऐसा बात सही है नहीं है, शराब बिहार ये भी कहा जा रहा है कि शराबबंदी की वजह से अपराध कम हो गए और रोड पर ज्यादा शराबी चल रहे हैं और नीतीश जी मानता हूँ कि शराब बंद करके सही किए थे, लेकिन नीतीश जी क्या बोलेंगे आपके नीतीश नीतीश जी आएंगे सभा में और आगे कहेंगे कि हमने शराबबंदी कर दी, हमने दहेज बंदी कर दी, बाल विवाह रोका, तो क्या कहिएगा? मैं तो कहूँगा कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये शराब जो बंदी किए ये प्रशासन खुद पैसा लेकर चला रही है यार। मैं क्या प्रशासन पैसा लेके दारू बिकवा रहा है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं FIR बेल करवाए हैं, हमारी गाड़ी धरा गई है।